Hi, good morning, ladies and gentlemen. Let's start with lecture 2, and we are continuing the kinds of companies. Let's do it. We have done so far what is company and associated companies, associated undertakings, and associated persons. Now let's go towards company limited by guarantee, company limited by shares. कंपनीज की डिफरेंट एग्ज़ाम होती हैं जिसमें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अनलिमिटेड कंपनी है. वी आर डिस्कसिंग ऑल काइंड्स ऑफ कंपनीज वन बाय वन. First of all, company limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. यानी जैसा कि नाम से जाहिर है कि ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड हैं और उस लिमिटेड लायबिलिटी की गारंटी दी गई है, यानी ऐसी कंपनी which is having the liability of its members which has been limited by the memorandum ने लिमिटेड कर दी है टू सच अमाउंट, उस अमाउंट तक जो कि रिस्पेक्टिवली उन मेंबर्स ने अंडरटेकिंग दी है दैट वी विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ अ कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग इट्स वाउंड अप. यानी जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी तो मेंबर्स ने अंडरटेकिंग ली है कि उसकी वाइंडिंग अप के वक्त हम उन कंपनी के एसेट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये जो लिमिटेशन है वो कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर लिख दी गई है. That company is called limited by guarantee. If we repeat it, company limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. Clear? Secondly is the company limited by shares. Now, what is the difference between company limited by guarantee and limited by shares? In both companies, the liability of their members is limited by the memorandum, and in shares to the extent of amount, उस amount की हद तक जो कि unpaid रह गई है shares के ऊपर respectively held by them. Company limited by shares से मुराद ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी को लिमिट कर दिया गया है मेमोरेंडम के अंदर, एक्सटेंट ऑफ अमाउंट, उस अमाउंट की हद तक जो कि अगर कोई अनपेड रह गई है कंपनी के शेयर्स के ऊपर तो वो मेंबर्स उसको अदा करेंगे. मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम. दोनों में फ़र्क क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर मेंबर्स ने ये अंडरटेकिंग ली है कि कंपनी की जब वाइंडिंग अप होगी तो वो कंपनी के एसेट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, और उस हद तक कंट्रीब्यूट करेंगे जिस हद तक उनकी लायबिलिटी जो है मेमोरेंडम के अंदर लिख दी गई है. जबकि लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर मेंबर जो हैं वो इस बात की अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि कंपनी के जो शेयर्स हैं, अगर कुछ शेयर्स अनपेड रह गए हैं तो वो उन शेयर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको पे करेंगे उस हद तक जिस हद तक उनकी लायबिलिटी मेमोरेंडम के अंदर लिमिटेड कर दी गई है. ओके, नाउ लेट्स डू सब्सिडियरी कंपनी. सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडियरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज़ टू से द होल्डिंग कंपनी. यानी सब्सिडियरी कंपनी की जब भी हम कंपैरिजन की बात करेंगे या उसकी एसोसिएशन की बात करेंगे तो वो हम होल्डिंग कंपनी की बात करेंगे. Subsidiary company in relation to any other company, that is to say the holding company means a company in which the holding company controls the composition of the board or exercises or controls more than one half of its voting securities either by itself or together with one or more of its subsidiary companies. यानी सब्सिडियरी कंपनी से मुराद एक ऐसी कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को, और
एक्सरसाइज करती है कंट्रोल को, जो कि 1/2 से ज़्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज़ हैं उस कंपनी की, आइदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद एनी अदर सब्सिडरी कंपनी। यानी होल्डिंग कंपनी या तो खुद कंट्रोल करती है या फिर अपनी किसी और सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर दिस पर्टिकुलर सब्सिडरी कंपनी की वोटिंग सिक्योरिटीज़ को कंट्रोल करती है। प्रोवाइडेड दैट, अब वो एक प्रोविजो दे रहा है इसके अंदर, such class or classes of holding companies shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be notified। शर्त ये बता रहा है कि ये जो ऐसी क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज है, इनके पास सब्सिडरी कंपनीज की जो लेयर्स हैं एक पर्टिकुलर नंबर तक होंगी जो कि नोटिफाइड की जाएगी, जो कि SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक लिमिट दे देगा कि पर्टिकुलर जो होल्डिंग कंपनी है वो इतनी सब्सिडरी कंपनीज अपने पास रख सकती है, 2 रख सकती है, 3 रख सकती है, 4 रख सकती है, लेकिन इससे बियॉन्ड सब्सिडरी कंपनीज नहीं रख सकती। Explanation for the purpose of this class is that a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the control referred in subclause A or subclause B is of an other subsidiary company of the holding company। यानी यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंदर हमने जो रिक्वायरमेंट पड़ी है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंट्री को कंट्रोल करेगी, तो ये होल्डिंग कंपनी भी कर सकती है और उसी होल्डिंग कंपनी की कोई दूसरी सब्सिडरी कंपनी जो है वो भी इस सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक होल्डिंग कंपनी के पास 2 सब्सिडरी कंपनीज हैं, दैट इज ए एंड बी। बी सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करना है, यानी उसमें कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड को कंट्रोल करना है और उसकी वोटिंग सिक्योरिटीज़ को कंट्रोल करना है मोर देन 1/2, तो उसको होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकती है और जो सब्सिडरी कंपनी ए है वो भी उसको कंट्रोल कर सकती है। Secondly, the composition of a company's board shall be deemed to be controlled by an other company if that other company, by exercise of power exercisable by it at its discretion, can appoint or remove all or a majority of the directors। This class is doing explanation कि जब हम composition of board को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो उस कंट्रोल से क्या मुराद है। उस कंट्रोल से मुराद ये है कि जब वो होल्डिंग कंपनी या उस होल्डिंग कंपनी के बिहाफ पे सब्सिडरी कंपनी उस सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या उनको रिमूव कर सकती है, तमाम के तमाम डायरेक्टर्स को या फिर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को। कौन से डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है। तो उस वक्त समझा जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड को कंट्रोल किया जा रहा है। मूविंग फर्दर, द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कारपोरेट, यानी कंपनी से मुराद कोई भी बॉडी कारपोरेट है और बॉडी कारपोरेट कौन सी है जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड की गई है, कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड की गई है। नंबर 4 क्लास, लेयर इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी मीन्स इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज। लाइक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि लेयर से मुराद ये है कि एक होल्डिंग कंपनी के बाद पास कितनी सब्सिडरी कंपनीज हैं, वो लेयर्स है ना उसकी, और उसके ऊपर लिमिटेशन है कि SECP लिमिटाइज कर देगी कि पर्टिकुलर होल्डिंग कंपनी जो है वो कितनी लेयर्स रख सकती है, कितनी सब्सिडरी कंपनीज रख सकती है, 4, 5 और 6 व्हाटएवर। थैंक यू। नाउ पब्लिक कंपनी means a company which is not a private company, that is public company. Now this definition is so simple because the requirements are being added in the definition of private company, and when you want to see this in public company, reverse these conditions and that will be a public company. That's why it says public company means company which is not a private company. So let's see what is actually a private company. Means a company which by its articles restricts the right to transfer its shares, यानी कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स के राइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसमें राइट्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स अलाउड है। पब्लिक कंपनी जो है अपने शेयर्स के राइट को ट्रांसफ़र कर सकती है। नंबर 2, private company limits the number of its members to 50
नॉट इंक्लूडिंग पर्सनस हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी के अंदर जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी तादाद 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये जो 50% हैं ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ से अलग हैं, यानी मेंबर्स वो होते हैं जो कि कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर लिख दिए जाते हैं, और एम्प्लॉयर्स जो हैं एम्प्लॉयमेंट में वो एक डिफरेंट चीज़ है। और पब्लिक कंपनी की जब हम बात करेंगे तो पब्लिक कंपनी के मेंबर्स 50 से ज़्यादा हो सकते हैं। नंबर 3, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक to subscribe for the shares if any or debentures or redeemable capital of the company, यानी प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है कि पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स की सूरत में हो या रिडीमेबल कैपिटल की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी। जबकि दूसरी तरफ जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट करती है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, provided that where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purposes of this definition be treated as a single member। इसमें ये कंडीशन है कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन शेयर्स को होल्ड करते हैं जॉइंटली, फॉर द पर्पज ऑफ दिस डेफिनेशन दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर, यानी वो सिंगल मेंबर कंसिडर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का एक शेयर है और वो 2 मेंबर्स ने बाय किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, तो उसको सिंगल मेंबर ही कंसिडर किया जाएगा, उसे 2 मेंबर्स के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। Now listed company means a public company, body corporate or any other entity whose securities are listed on securities exchange, यानी कोई भी पब्लिक कंपनी है या बॉडी कारपोरेट है जिसकी सिक्योरिटीज एक्सचेंज के साथ लिस्टेड हैं, उसको हम लिस्टेड कंपनी कहेंगे। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कारपोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कोई भी कंपनी और बॉडी कारपोरेट जो कि पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है उसे फॉरेन कंपनी कहेंगे। विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइव एन ऑफिस इन पाकिस्तान वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है या कोई लाइव एन ऑफिस है वो पाकिस्तान के अंदर है और कंपनी उसे खुद कंट्रोल कर रही है, पर्सन उसे खुद कंट्रोल कर रहा है या उसका कोई एजेंट कंट्रोल कर रहा है, फिजिकली कंट्रोल कर रहा है या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड कंट्रोल कर रहा है, और कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी किसी भी मैनर में वो बिजनेस पाकिस्तान के अंडर कंडक्ट कर रहा है, जो भी मैनर अलाउड है, प्रेस्क्राइब्ड है, और वो प्रेस्क्राइब किया जाएगा वाया SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको प्रेस्क्राइब करेगी, उसके मुताबिक है तो उसे फॉरेन कंपनी कंसीडर किया जाएगा। नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी means a company which falls under the criteria as laid down in the 3rd schedule of this act। this act से मुराद है जी Companies Act 2017 और डीम टू बी सच कंपनी अंडर सेक्शन 216, या फिर जो कंपनी लॉ का सेक्शन 216 है उसके अंदर बता दिया गया है, उसको कहा जाएगा। आई एम टेलिंग यू अबाउट द सेक्शन 216, व्हाट इज दैट। सेक्शन 216 बात करता है कंपनी डीम टू बी अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के अंदर जो भी बात की गई है, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ कंपनी विद पब्लिक इंटरेस्ट एज एनविसेज्ड इन द 3rd शेड्यूल, यानी जो भी कंपनी 3rd शेड्यूल के अंदर बताई गई है वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है। Upon being deemed as a company with public interest, the company shall be required to comply with such disclosure and reporting requirements as may be specified by the Commission। यानी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी होने से मुराद ये है कि वो जो कंपनी है उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेगी। वो तमाम की तमाम डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो कि कमीशन ने स्पेसिफाइड कर दी हैं, कमीशन से मुराद आपका अगेन SECP है विच इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से मुराद क्या है ये हम ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ चुके हैं।
कि कारपोरेट गवर्नेंस लॉज को और कंपनी लॉ को अमेंड करने का एक मकसद ये भी है कि कंपनीज के अंदर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जा सके, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की जा सके, डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको इंश्योर करवाया जा सके, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है वो मज़ीद बेहतर तरीके से चल सके। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि कंपनी जब अपनी एनुअल रिपोर्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर डालती है तो अपनी पॉलिसीज़ को वो कितने बेहतर तरीके से डिस्क्लोज करती है कि कंपनी कोड ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस जो है पाकिस्तान के उनको फॉलो कर रही है, उनके साथ कंप्लाई कर रही है। अगर नहीं कर रही तो कंपनी एक्सप्लेन करेगी, कंपनी डिस्क्लोज करेगी कि क्यों उनको कंप्लाई नहीं कर रही, क्यों वन साइज फिट ऑल इज नॉट सूटेबल फॉर देम एंड द मैनर दे आर फॉलोइंग, हाउ दैट इज मोर बेटर देन द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस विच इज बीइंग फॉलोड फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के ऊपर ज़रा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती हैं दैट दे हैव टू फॉलो, दे हैव टू कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। Moving further, the Commission may, as specified after giving an opportunity of hearing to a company or class of companies by an order in writing, exempt such company from the requirements of this section if the Commission determines that such exemption is in the interest of the public, provided that such order shall be posted on the official website of the Commission। जैसा कि हमने पहले बात की कि कंपनी अपनी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करती है या फिर वो बताती है, एक्सप्लेन करती है कि वो क्यों कंप्लाई नहीं कर रही। इस सूरत में फिर कमीशन जो है आपका SECP वो स्पेसिफाई करेगा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने के बाद कंपनी को हर्ड करने की, कंपनी को सुनेंगे, उनकी कंप्लायंस रिपोर्ट को चेक करेंगे और अगर कमीशन समझती है कि कंपनी ने रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं किया और वो सूटेबल हैं, यानी अगर उन्होंने कोई पैरेलल रिक्वायरमेंट्स फॉलो की हैं, दे आर सूटेबल एज वेल, तो उनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी जाएगी उन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करने से। और वो जो एग्जेम्पशन है वो कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लाजमी पोस्ट कर दी जाएगी ताकि जनरल पब्लिक या दूसरी क्लास ऑफ कंपनीज जो हैं उसको देख सकें इजीली। Okay, now let's talk about public sector company. Public sector company means a company, whether public or private, which is directly or indirectly controlled, beneficially owned, or not less than 51% of the voting securities or voting power of which are held by the government or any agency of the government or a statutory body, or in respect of which the government or any agency of the government or a statutory body has the power to elect, nominate or appoint majority of its directors, and includes a public sector association not for profit licensed under section 42। यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी है जिसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, जिसके बेनिफिशरी ओन करती है और नॉट लेस देन 51% यानी मिनिमम 51% उसकी जो वोटिंग सिक्योरिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के पास होती हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी के पास होती हैं या किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास होती हैं। और जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कंट्रोल से मुराद ये है कि जब वो गवर्नमेंट या उसके बिहाफ पे कोई गवर्नमेंट की एजेंसी जो है उस पर्टिकुलर कंपनी के वो डायरेक्टर्स जो हैं उनको इलेक्ट करती है, नॉमिनेट करती है या अपॉइंट करती है तमाम डायरेक्टर्स को या मेजॉरिटी को, तो उससे मुराद ये ली जाती है दैट गवर्नमेंट इज़ कंट्रोलिंग दैट पर्टिकुलर कंपनी। और इसके अंदर पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन भी आ जाती है विच इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 42। Moving further, provided that nomination of directors by the Commission on the board of the Securities Exchange or any other entity or operation of any other law shall not make it a public sector company। यानी इसके अंदर वो कंडीशन ये बता रहा है कि अगर कमीशन से मुराद SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है कहाँ पे, बोर्ड ऑफ दी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज, यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज का जो बोर्ड है वहाँ नॉमिनेट करती है या किसी भी और एंटिटी में, तो ऐसी जो कंपनी है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कहलाएगी।
पब्लिक सेक्टर कंपनी वही कंपनी कहलाएगी जिसमें मोर देन 51% या एटलीस्ट 51% जो वोटिंग सिक्योरिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी कंट्रोल करेगी। कमीशन चूँकि इंडिपेंडेंट एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो अगर कमीशन नॉमिनेट कर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर किसी भी और एंटिटी को, तो उसे पब्लिक सेक्टर कंपनी कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिंगल मेंबर कंपनी से क्या मुराद है? कोई भी ऐसी कंपनी विच हैज़ ओनली वन मेंबर, दैट इज कॉल्ड सिंगल मेंबर कंपनी। Sharia compliant company means a company which is conducting its business according to the principles of Sharia, यानी कोई भी कंपनी जो कि शरिया प्रिंसिपल्स के ऊपर कायम है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, उसे शरिया कंप्लाइंट कंपनी कहा जाएगा। अनलिमिटेड कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, उसे अनलिमिटेड कंपनी कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डन विद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी जहाँ पे मेंबर्स जो हैं उनकी लायबिलिटीज़ लिमिट थी कि मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे उस हद तक जिस हद तक उनकी लायबिलिटीज़ जो है मेमोरेंडम के अंदर लिख दी गई हैं। बट इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी मेंबर की लायबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो इट इज़ पॉसिबल कि एक मेंबर को तमाम की तमाम लायबिलिटीज़ जो हैं वो पे करनी पड़ जाएँ, विच इज़ लीगल, एंड ही और शी विल हैव टू पे दैट। So unlimited company means a company not having any limit on the liability of its members. Holding company means a company which is an other company's holding company if but only if that other company is its subsidiary. होल्डिंग कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी जो कि होल्ड करती है, जो कि कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी को। दूसरी कंपनी कौन सी? जो कि उसकी सब्सिडरी कंपनी होगी। ऐसी कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। यानी होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी जो कि होल्ड करती है, लेकिन सिर्फ वो होल्डिंग कंपनी जब उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी भी है, जब वो अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को होल्ड कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। Okay guys, we have completed kinds of companies. If you have any questions, I would suggest hear this audio again and again at least 2-3 times and go through these slides again and again. All of your concepts will be clear. If you need further assistance and you need to clarify something, please ask questions in WhatsApp group. Thank you very much. Good luck.